राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा व्रत कथा। तो गोवर्धन पूजा जो है होली के दूसरे दिन होती है, मतलब 2 दिन के बाद। तो उस दिन सबसे पहले सुबह में हमें उठ के स्नान आदि करना चाहिए। कार्तिक का मास महीना चल रहा है, तो इसमें अगर आप दीपदान करते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दीपदान करने के बाद आपको गोबर से गोवर्धन पर्वत बनानी है, साथ ही में कृष्ण जी बनानी है, जो हाथ पे अपने कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत लिए हुए गाय का गोबर का बनाना है आपको, और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और फिर पूजा करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। तो इसके साथ चलिए मैं आपको बताती हूँ गोवर्धन पूजा व्रत कथा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत ही विशेष महत्व है। यह पावन पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है गोवर्धन पूजा वो 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पर्व से सबसे पहले अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में देखने को मिलती है। इसी दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों का सुंदर श्रृंगार होता है, उनकी भी पूजा होती है। घरों में गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत आकृति बनाई जाती है और फूल, पुष्प, धूप आदि से उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की विधि पूजा करने के साथ साथ अंत में इसकी व्रत कथा का पाठ भी करना अवश्य है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इनके साथ ही अन्नकूट की कृपा से सभी को अन्न की कमी नहीं होती। चलिए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा। तो गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी शक्तियों का घमंड से उन्होंने इंद्र के इस घमंडी को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे, हर्ष उल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि आप लोग ये किस उत्सव की तैयारी कर रहे हो। भगवान कृष्ण के ऐसे सवाल उठाने पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि इंद्र की पूजा से हमें बारिश की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा अन्न की प्रगति अच्छी होती है, पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हम गोवर्धन की पूजा करें तो, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती है, वह लोग पेड़ पौधे हैं की वजह से ही बारिश होती है। तब भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात मानकर सारे गोकुलवासी गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो गए। यह देखकर इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपना अपमान समझ के ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए सोचा, तो फिर उन्होंने तेज बारिश कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोगों को नीचे खड़े हुए। भगवान ने इंद्र के 7 दिन लगातार बहुत जोर बारिश की, जिससे 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी गोकुल वासी को तथा जानवरों को दुख नहीं दिया, न ही उन्हें बारिश में भीगने दिया। तब भगवान को इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे कोई मुकाबला नहीं है, यह साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जब उन्हें ये बात की पता चली कि वह स्वयं भगवान श्री हरि है, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने क्षमा याचना मांगी। मुरलीधर की पूजा करने के स्वयं भोग लगाया और मनाया जाता है कि गोवर्धन की पूजा की शुरुआत वहीं से हुई थी। इसी के साथ गोवर्धन पूजा की व्रत कथा का समापन हुआ। आप सब पर गोवर्धन गिरिराज जी की कृपा विशेष रूप से बरसती रहे। भगवान श्री हरि आपको राधा रानी समेत प्राप्त हो। राधे राधे। जय श्री हरि।